गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर स्टार्ट 9th फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट हमने टिश्यू वाला चैप्टर किया था, उसके बाद हम कर रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने इससे पहले जो 8th चैप्टर एक और है वो हमने किया था मोशन वाला। वी डिस्क्राइब द मोशन इन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। उस चैप्टर के अंदर हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन स्ट्रेट लाइन हो सकता है, किसी पोजीशन पे हो सकता है, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगी, ये सब चीज़ें। वी सा दैट सच मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हमने फिर उसके मोशन के आगे टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। वी हैव नॉट येट डिस्कवर व्हाट कॉजेज ऑफ मोशन। तब हमें ये नहीं पता था कि मोशन होने के कारण क्या हैं। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, कि टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे चेंज हो जाती है। डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कॉज, हर एक मोशन के लिए पीछे क्या कारण है, उसका क्या नेचर है, हमें ये सब कुछ नहीं पता थे। इस सारी चीज़ों का आंसर हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ अ मोशन एंड इट कॉज आर हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। मतलब कि बहुत सारी सेंचुरी से क्या हो रही है कि मोशन क्या है, उसके कारण क्या है, ये पजल कर रहे हैं किसको, साइंटिस्ट और फिलोसफर्स को। अब बॉल ऑन अ ग्राउंड, कोई भी बॉल जो नीचे पड़ी है ग्राउंड पे, वैन गिवन अ स्मॉल हिट, जब हम उसको हल्का सा हिट करते हैं, लात मारते हैं, तो क्या होता है, डज नॉट मूव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए नहीं मूव करती, वो एक जगह पे जाके गिर के रुक जाती है। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि चीज़ चल रही है लेकिन वो क्या है, थोड़ी देर बाद अपनी स्टेट पे आ जाती है, वो रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। वो कहते हैं जो रेस्ट वाली पोजीशन है ना, उसे वो कौन सी पोजीशन है, नेचुरल स्टेट की पोजीशन है, ठीक है। दिस रिमाइंड द ब्रीफ अंटिल द गिलियो गैलीली एंड इराक न्यूटन डेवलप डिफरेंट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड मोशन। ये साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस कंडीशन को बताने के लिए कि रेस्ट एक नेचुरल स्टेट है, सारी चीज़ें रेस्ट पे आ जाती हैं, डिफरेंट अप्रोच बताई है कि उसकी वजह से हमें पता लगे कि मोशन क्या है। In our everyday life, we observe that some efforts is required to put a stationary object into motion or stop moving without moving object. हमें डेली लाइफ के अंदर क्या होता है कि हमें बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि कोई रुकी हुई चीज़ मोशन में आ जाए या कोई चीज़ को रोकना है, तो हम उसको मतलब कि क्या करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ते हैं। वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दिस एज अ मस्कुलर इफेक्ट and say they push or hit pull on an object to change its state of motion। क्या करते हैं, हम अपने हाथों से, मसल से क्या करते हैं, उसको धक्का लगाते हैं चलाने के लिए, हिट करते हैं, पुल करते हैं, उसको खींचते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट क्या अपनी स्टेट को चेंज कर दे। चल रहा है तो रुक रहा है तो वो चलने लग जाए उसको हिट करने से, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द पुश। अगर कोई भी कंसेप्ट है फोर्स का, वो किस पे डिपेंड करता है, पुश पे, धक्का देने पे, हिट करने पे या पुल करने पे, ठीक है। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट द फोर्स। अब हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इट, वो क्या है, उसको मतलब कि फोर्स को किसी ने कभी देखा नहीं है, ना ही टेस्ट की है, ना ही उसको महसूस किया है, लेकिन फोर्स हम क्या करते हैं, हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स। हमें फोर्स को कभी नहीं देखा, लेकिन फोर्स के प्रभाव को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे कोई टेबल फर्श पे पड़ा है, जैसे कोई ये ट्रॉली है, इसको धक्का दे रहा है तो वो चल रही है, उसके ये पैडल लगे हुए हैं, वो चल रही है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका प्रभाव है फोर्स का, वो हम देखते हैं, हमें फोर्स नहीं दिखती इसके अंदर। इट कैन ओनली we explain by describing the happens when a force is applied to। ये इफ़ेक्ट हम तभी देख सकते हैं जब उस पर किसी भी सब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये सारे क्या है, मोशन के टाइप्स है कि वो मोशन कैसे हम देखते हैं, ठीक है। दे मूव बिकॉज वी
मेक अ फोर्स एक्ट ऑन है। ये सारी रुकी हुई चीज़ें तभी चलती है जब हम उसको धक्का देते हैं, जब हम उसको जोर से आगे करते हैं, ठीक है। फ्रॉम स्टडी इन अर्लियर क्लासेस वी आल्सो सिमिलर विद द फैक्ट दैट अ फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने अपनी स्टडी के साथ ये देखा है कि जो फोर्स होती है ना वो चेंज करती है मैग्नीट्यूड के अंदर, वेलोसिटी के अंदर। जैसे कोई भी स्पीड है, कोई भी हम कार चला रहे हैं, पहले वो 20 की स्पीड से चल रही थी तो उसका मैग्नीट्यूड कितना था, वेलोसिटी का 20 था। हम फोर्स लगा रहे हैं, हम उसको चलाने के लिए, हम उसको गाड़ी को चलाते हैं, अपना जोर लगा के चलाते हैं ना, तो जो मैग्नीट्यूड था पहले 20 था, फिर हमने अपनी स्पीड 40 कर दी, हमने थोड़ी फोर्स और अप्लाई कर दी। तो क्या है कि ये हमारी फोर्स को अलग अलग चेंज करने से क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है। और द चेंज इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसका डायरेक्शन भी चेंज होती है, जैसे हम कभी लेफ़्ट ले लेते हैं, कभी राइट ले लेते हैं, ठीक है। वी आल्सो नो दैट द फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज और ऑब्जेक्ट। फोर्स से क्या है कि हम शेप, साइज और ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये स्प्रिंग है, इस पर फोर्स लगाई तो ये क्या है कि पहले ये इस कंडीशन में था, छोटा था, और फिर ये क्या है, फैल गया, तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है, बड़ी हो गई है, साइज़ भी इसका बड़ा हो गया है, ठीक है। इस तरह से ये कोई रबड़ बॉल है, इसको जब हमने पिचकाया तो ये इसका साइज़ चेंज हो गया, ठीक है।